हेलो दोस्तों, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग जीके स्टडी चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड समझते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, उसको थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी मतलब डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले होता है पॉजिटिव। ये सब मैं आपको समझा दूंगा वीडियो क्लास में, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अगर ये आप ये कर रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल होता है ए ओ ई आई यू को छोड़ के सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसको याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे राम है। सपोज मान लीजिए आप राम है, आपका भाई मोहन है और आपका सबसे बड़ा भाई सोहन है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप राम है, राम एक लंबा लड़का है। तो यहाँ पे राम इज ए टेल बॉय। और अगर मोहन आपका जो भाई है आपसे लंबा है, तो अगर आपको कहना है कि मोहन मेरे से लंबा है, तो उसको कहने के लिए आप ऐसे कहिएगा, मोहन इज टॉलर देन राम। मोहन इज टॉलर देन राम। तो मोहन हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री और आप हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सोहन वर्ग में सबसे लंबा है, तो इसको कहने के लिए सोहन इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। सोहन जो है आप दोनों से लंबा है, सोहन आप दोनों से लंबा है, तो सबसे लंबा ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। आप हो गए पॉजिटिव, आपका जो मोहन है वो है कंपैरेटिव और जो सबसे लंबा है वो है सुपरलेटिव। तो आप जानते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होता क्या है। तो पहले तो कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री में आप समझ गए, जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा एडवर्ब क्या होता है, अपने सरल रूप में होता है, मतलब उसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है दो लोगों के बीच, मतलब एक ही बैठा हुआ है अकेले कहीं पे, ऐसे समझ लीजिए, किसी से मतलब कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री में होता है जब एडजेक्टिव या एडवर्ब में से दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना होती है। जैसे कि यहाँ पे देख लिया, मोहन राम से लंबा है, तो मोहन इज टॉलर देन राम। यहाँ पे ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ तक आपको बात समझ आया नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सुपरलेटिव डिग्री होता है जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं गुणों का बोध होता है। तो यहाँ पे हो गया सोहन वर्ग में सबसे लंबा है, आप दोनों से लंबा है, तो सोहन इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, वो सबसे लंबा है। एक बार फिर मैं आपको रीजन बता देता हूँ। राम एक लंबा लड़का है, आप लंबा है, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है राम इज ए टॉल बॉय, मोहन राम से लंबा है, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। ये सब मैं आपको रूल अभी थोड़ा देर में पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हो गया मोहन इज टॉलर देन राम, ई आर लग गया, ये सब अभी रूल में बताता हूँ। सोहन वर्ग में सबसे लंबा है, तो सोहन इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। अगर आपको कहना है मैं मोहन और सोहन दोनों से बड़ा हूं, तो आप ऐसे कहिएगा, राम इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, मतलब आपका नाम राम है, तो मतलब ऐसे भी कह सकते हैं आपका भाई मान लीजिए राम है। तो चलिए अब हम इसका रूल्स देखते हैं, क्या क्या रूल्स होता है। सबसे पहला होता है एक स्लेव शब्दांश के अधिकतर एडजेक्टिव एडवर्ब में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव या सुपर ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे स्लेव क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोल्ड है, तो आप बोल्ड को बोलते हैं तो दो मतलब उसको तोड़ नहीं सकते, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम दो शब्दों को तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तोड़ते हैं तो ब्यूटी अलग हो जाता है, फुल अलग हो जाता है, ये दो स्लेब वाले शब्द होते हैं। और ये जो बोल्ड हो गया वो एक स्लेब वाले शब्द हो गया, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो कोई इसका मतलब नहीं निकलेगा, इसको कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक स्लेब मतलब जिसको हम तोड़ का मतलब दो मीनिंग नहीं बना सकते, अगर उसको हम तोड़ेंगे तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो पॉजिटिव में हो गया, ये सबसे फर्स्ट होता है पॉजिटिव, फिर होता है कंपैरेटिव, फिर होता है सुपरलेटिव। तो यहाँ पे देखिए, एक स्लेबल के अधिकतर एडजेक्टिव एडवर्ब में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव
तथा EST जोड़ कर सुपरलेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या बोला है यहाँ पे, ER या फिर R जोड़ते हैं। आप समझ रहे होंगे ER और R कहाँ पे जोड़ते हैं, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर बोल्ड है, लास्ट में अगर E होगा तो ओनली R जोड़ेंगे, अगर लास्ट में E नहीं होगा तो R और ST जोड़ेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ पे E नहीं है, तो ER जोड़ दिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ER जोड़ने के लिए बोला है, ER जोड़ दिए बोल्डर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ने के लिए बोला है या फिर ST। तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, EST, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में E नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बोल्डेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव में। यहाँ तक आपको बात समझ आया फिर नहीं, कमेंट करके बताइए। फिर आ गया ब्रेव, यहाँ पे E आ रहा है, तो ओनली यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, R जोड़ेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे हो गया ब्रेवर, E है लास्ट में, R जोड़ दिया ओनली। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में आप, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा। और लास्ट में हो गया ब्रेवेस्ट, EST जोड़ दिया, E है ST जोड़ दिया ओनली, देख लीजिए। ऐसा ही ब्राइटर ब्राइटेस्ट, लॉन्गर लॉन्गेस्ट, स्मॉलर स्मॉलेस्ट, सब ऐसा ही रूल चलता जाएगा, जो एक इस लेवल वाले होंगे। दूसरा रूल्स है, यदि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का अंत कॉन्सोनेंट अभी बताया हूं, AIOU E को छोड़कर जितने भी मतलब वो अपने ABCD का लेटर्स होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, इन सबको छोड़ के। इसको याद कर लीजिएगा कॉपी में, ये बहुत काम आने वाला है इसमें आपको। यदि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का अंत कॉन्सोनेंट से होता है, कॉन्सोनेंट मतलब AIOU E को छोड़कर जितने भी अपने ABCD में लेटर्स होते हैं वो, और Y से होता है, कॉन्सोनेंट के बाद Y से होता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, से होता है, तो Y को I में बदलकर ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव ये हो गया, कंपैरेटिव सेकंड, और सुपरलेटिव सबसे अच्छा। देखिए फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, गुड है, बेटर बेस्ट, गुड आप, बेटर उससे अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा, समझ गए। तो यहाँ पे है ड्राई में Y आ रहा है लास्ट में, उससे पहले आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट। तो इसको क्या बोला है, अगर लास्ट में एडजेक्टिव के लास्ट में कॉन्सोनेंट है और Y है तो इसको I में बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y को हटा देंगे और यहाँ पे I लिख देंगे। देखिए ड्रायर हो गया, DRIER ड्रायर, और यहाँ पे हो जाएगा ड्राइवेस्ट। सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ दिए, बस Y को हटा दिया यहाँ पे। यहाँ तक समझ आया या नहीं, कमेंट करके बताइए। जैसे हैप्पी हो गया, यहाँ पे Y हटाएंगे, I जोड़ेंगे, Y के जगह पे I जोड़ देंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ेंगे फिर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए I जोड़ के EST जोड़ेंगे, Y को हटा देंगे। जैसे इजी हो गया, Y है लास्ट में और उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, तो Y को हटाएंगे और ER जोड़ देंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, और Y को हटाकर I जोड़ के EST जोड़ देंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इजी हो गया, इजी मतलब आसान, इजियर हो गया, इजियर मतलब उससे आसान, और इजीएस्ट हो गया मतलब सबसे आसान। जैसे कि यहाँ पे हो गया ड्राई, हैप्पी, ये सब है उसके एग्जांपल। हैप्पी मतलब खुश, हैप्पियर मतलब उससे खुश। फॉर एग्जांपल आप खुश हैं, ये आपका भाई हो गया और ये आपका सबसे बड़ा भाई हो गया, ठीक है। तो आप खुश हैं, आपका भाई कंपैरेटिव में है, वो आपसे ज्यादा खुश है, और आपका जो सुपरलेटिव में भाई वो सबसे ज्यादा खुश है। तो अगर आपको कहना है कि मेरा भाई जो मान लीजिए मोहन है कंपैरेटिव में, मोहन मेरे से खुश है, तो आप कैसे कहिएगा, मोहन इज हैप्पियर देन मी, क्योंकि यहाँ पे ER लग जाएगा, कंपैरेटिव में है, दूसरा डिग्री का बात चल रहा है। अब तीसरा फॉर्म हो गया, देखिए ऐसे एडवर्ब जिनके अंत में, एडवर्ब का मैं आपको वीडियो बना के दूसरे में कंफर्म कर दूंगा क्या होता है। ऐसे एडवर्ब जिनके अंत में Y होते हैं, उनको उनके कॉन्सोनेंट और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोर और मोस्ट लगाकर बनाते हैं। यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ऐसे एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव ले लीजिए जिनके अंत में LY होता है, LY मतलब ब्यूटीफुली, LY होता है, उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव में देखिए ब्यूटीफुली है, ब्यूटीफुली में डबल LY आ गया लास्ट में, और कंपैरेटिव बनाने के लिए कहाँ क्या बोला है, मोर लगाना है। यहाँ पे कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुली,
और यहाँ पे सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुली। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली, कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर फ्रिक्वेंटली और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली। कैरीफुली, कंपेरेटिव, मोर कैरीफुली, सुपरलेटिव, मोस्ट कैरीफुली। अब तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, तो फटाफट करते हैं। तो अब हम चौथा रूल करते हैं इसका। यदि पॉजिटिव एक स्लेवल अभी मैं बताया हूँ, जिसको तोड़कर अगर दो मीनिंग निकलता है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी का अलग हो गया और फुल अलग हो गया, तो वो दो स्लेवल वाले हो गए। अगर हम जिसको तोड़ेंगे और उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, जैसे कि ब्रेव का कोई मतलब तोड़ेंगे तो क्या कुछ नहीं निकलेगा, तो हो गया एक स्लेवल वाले। तो यहाँ पे बोला पॉजिटिव एक स्लेवल का हो जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, समझे, और उसके पहले एक वोवेल हो। वोवेल मतलब ये मैं आपको लिखा दिया हूं, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ए आई ओ यू ई वोवेल होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके पहले एक वोवेल हो। देखिए, यदि पॉजिटिव एक स्लेवल का हो जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वोवेल हो, तो ई आर ई एस टी लगाने से पहले अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। अभी मैं बता रहा हूं क्या हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिग है, पॉजिटिव डिग्री में बिग एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, अगर कंपैरेटिव बनाना है तो कॉन्सोनेंट को हम डबल कर लेंगे। जी यहाँ पे लास्ट में आ रहा है कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवेल है। देखिए, अगर ऐसा रूल ऐसा कहीं पे आपको लिखा होगा तब कीजिएगा। बिग है, यहाँ पे जी को डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को, और ई आर लगा देंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, और ई एस टी लगा देंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए, डबल जी जोड़कर कॉन्सोनेंट को डबल करके। फैट हो गया, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले, ये वोवेल है। फैटर डबल टी कर दिए, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिए, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगा दिए। अब तो समझिए गए होंगे आप यहाँ तक ई एस टी ई आर रूल्स। और सुपरलेटिव बनाने के लिए कॉन्सोनेंट को डबल करके ई एस टी जोड़ देते हैं। सैड, सैडर, सैडेस्ट, समझ गए? ओके। यदि ये गलती से लिखा गया, आई थिंक ये 5वां रूल है, डबल लिखा गया हो। 3 या 3 से अधिक स्लेवल्स वाले एडजेक्टिव को प्राय मोर मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। यह नियम कुछ 2 स्लेवल वाले एडजेक्टिव के लिए भी लागू होता है। स्लेवल समझ गए होंगे आप, जैसे कि डेंजरस, ये 3 स्लेवल वाले हो गए। आप इसको 3 बार में मतलब बोलते हैं, जैसे डेंजरस। इंटेलिजेंट 3 स्लेवल वाले हो गए, इसको 3 बार में हम लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं इंटेलिजेंट। 3 हो गए यहाँ पे स्लेवल। तो अगर इसको बनाना है 3 या 3 से अधिक स्लेवल्स वाले एडजेक्टिव को प्राय मोर मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। यह नियम कुछ 2 स्लेवल्स वाले एडजेक्टिव के लिए भी लागू होता है। 2 स्लेवल वाले होंगे उसके लिए भी ये लागू होगा। तो यहाँ पे हो गया ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री में, उससे ज्यादा अच्छा हो गया मोर ब्यूटीफुल, और सबसे ज्यादा हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल। ये समझे? डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। आप है डेंजरस, आपका भाई है उससे ज्यादा डेंजरस, और आपका जो बड़ा भाई है सबसे ज्यादा डेंजरस, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक है, डर के रहना। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। आप इंटेलिजेंट, आपका छोटा भाई मोर इंटेलिजेंट, आपका सबसे बड़ा भाई हो गया मोस्ट इंटेलिजेंट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ छठा रूल है, अब कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिनके कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव में नए वर्ड्स आते हैं। मतलब इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें अलग ही मतलब फॉर्म चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, गुड है, गुड का बेटर कंपैरेटिव में, और बेस्ट हो गया सुपरलेटिव में। देखिए, पॉजिटिव में गुड, कंपैरेटिव में बेटर, बेस्ट हो गया सुपरलेटिव में। बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड हो गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव हो गया वर्स, सुपरलेटिव हो गया वर्स्ट। मच, मोर, मोस्ट। मच को मेनी भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम मेनी भी है। मच, मोर, मोस्ट। आप मतलब इसका मैं लिस्ट कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके और भी मतलब ऐसा एडजेक्टिव एडवर्ब्स है उसको याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं मोहन से अच्छा हूं। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आई एम बेटर देन
मोहन। समझ गया? यहाँ पे बेटर आ गया, गुड बेटर, गुड हो गया आपका भाई मोहन, बेटर हो गया आप। अगर इससे भी अच्छा आपका भाई है तो हो जाएगा बेस्ट। समझ गए? तो चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, एंड वीडियो को शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके। अब मैं आपको अगले वीडियो में एडवर्ब का वीडियो बना के दूंगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट एंड करते हैं। ओके।